तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ही बना दिया इस बार टोनी भाई ने। लॉलीपॉप की गिनती कहाँ से होने लगी है यहाँ पर? साला अब तक सुना है मैंने कि पॉपुलेशन की गिनती होती है, पर यहाँ पे तो लॉलीपॉप की गिनती हो रही है। ये औरत कैसे इशारे कर रही है, इसे खुद ही पता नहीं है कि ये कैसे इशारे कर रही है। समाज में लड़के घूमने के लिए भी अभी नेहा दीदी से डरना पड़ता है। साला एक तरीका मैंने पहले देखा था कि दीपक कलाल एक जैसे लोग डरते थे, पर यहाँ पे तो ये औरत से डरने लगे लोग। ऐसे कोई इशारे करता है पहले? क्या 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 अभी ये क्या कर दिया दीदी आपने? सब ये उंगलियां कौन डालता है मुंह में भला? मैंने तो स्टेप नहीं देखा। टोनी कक्कर को कोई पीआर वीआर की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी तो अपने में ही पीआर है। जो सॉन्ग अपलोड होते ही इन्हें गालियां देने आ जाते हैं। कोरियोग्राफर ने भी सोचा होगा कि ये कैसा डांस है, साला हमें भी नहीं पता चला, पर दीदी तो अपने में ही एक डांसर है। दीदी ने सोचा कुछ वाहियात ही कर देते हैं, तो कोई ना कोई व्यूज देखने के लिए नहीं, पर गाली देने तो आएगा उस बहाने से हमारा। टोनी कक्कर ने अपनी बहन को ये रोल कैसे दे दिया? साला इतना भी कोई वाहियात डांस होता है क्या? अब नेहा दीदी से भी अच्छा तो पीछे खड़ी लड़कियां नाच रही है, पर उनमें से भी एक लड़की को कोई रोल दे दिया होता तो नेहा दीदी की तो इज्जत बच जाती ना। वैसे मैंने ये नहीं कहा कि डांस है। भाई और उनकी बहनों की भाभी हो, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो स्टेप का इन्वेंशन किया है ना नेहा दीदी ने, मतलब मुझे भी देखने में भी शर्म आनी है। तो वो जो लड़की ने जो रोल निभाया है नेहा दीदी के, जो आगे खड़ी रहकर जो रोल निभाया है, वो लड़की को कितनी शर्म आ रही हो। मेरे ख्याल से तो मुझे एक पता है, एक सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है? जब लॉन्डे एग्जाम के एक दिन पहले जब पढ़ के निकलते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है उसके बाद जो फील होता है ना, मतलब रिजल्ट तो खराब ही आने वाला है। एक दिन पहले पढ़ा हुआ लड़का कैसा रिजल्ट आ पाएगा? खराब रिजल्ट आ पाएगा। वैसे ही नेहा दीदी का ये जो लड़की है, जैसे ही उस लड़की का काम खत्म हो गया ना, उस नेहा दीदी ने उसे चाटा मार के भगा दिया। मतलब पैसे वैसे मिले इसलिए इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चाटा मार के भगाओगे। वो लड़की भी मुंह छुपा के निकल गई, वो भी निकल गई भाई। मेन चीज तो ये लड़की को भी अफसोस हो रहा होगा कि कुछ पैसे के लिए मैंने इस लड़की के साथ ये कंटेंट बनाया। ये लड़की मतलब कैसे, क्यों, किसके लिए? व्यूज के लिए? डांस की कॉपी तो हर कोई कर लेता है, पर ऐसे कंटेंट की कॉपी कौन ही करना चाहेगा जिससे खुद की इंसल्ट होगा। मैं तो ये लड़की को एक ही सजेशन दूंगा, 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को नेहा दीदी का तो क्या है, नेहा दीदी आज है कल नहीं है। नेहा दीदी आज एक खराब गीत बनाई, बहुत ही बुरा गीत, जैसे मैं भी लॉलीपॉप जैसा बनाया। फिर टोनी कक्कर भाई का जो कोका कोला सॉन्ग गाया था, फिर कल एक गीत बना देगी मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, फिर नेहा दीदी 2 वायरल, फिर लेकर निकल गई नेहा दीदी। पर आप जैसे लोग फंस जाते हो इस चीज में, इसलिए ऐसे गीत पे वीडियो बनाओ ही मत। मेरे ख्याल से वही ज्यादा सही रहेगा। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, लेजेंडरी सिंगर, होनहार गायिका। चलाता है उसको पीटर, पीट कर टूट गया मीटर। पहले तो पूजा दीदी के गाने जब सुनते थे ना तो ऐसा लगता था कान के अंदर भूकंप आने लगा है। पर इनका जो गाना है ना, जैसे कि गाड़ी है, गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगा है 1 हीटर, पीट कर टूट लगा मीटर। मुझे भी लिरिक्स नहीं आ रही, और जो ये लिरिक्स है ना, लिरिक्स पे लिरिक्स दिल पे टच हो रही है, दिल पे टच हो रही है मेरे। और मेन चीज पता है क्या है? जो नेहा दीदी का जो कार्य करता हुआ है ना, कार्य काम, मुझे तो अभी क्या लग रहा है कि जो पहले पूजा दीदी को जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि उनके लिए थी ही नहीं, वो उपाधि नेहा दीदी के लिए थी। क्योंकि नेहा दीदी 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप, भाई लॉलीपॉप की गिनती कौन नहीं करता है? लॉलीपॉप खाने के लिए बनाई जाती है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपका कोई जानू मानू है या मैं मैसेज करूं? आ गई और एक बालिका वधू, मतलब लड़की बता भी क्या रही है कि आपका कोई जानू मानू है क्या? नहीं है दीदी, हमारा जानू भी नहीं है, जानी भी नहीं है, मानू भी नहीं है, वानी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मतलब अगर लड़कियां आपकी उम्र में शादी करके निकल जाएगी तो फिर हमारी उम्र की लड़की तो कुंवारे ही बैठने वाले है ना। वो मतलब है कि ड्रम में तो नहीं मिले।
देखो 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 देखो, मतलब लड़के का विश्वास देखो, आत्मा के साथ वाला विश्वास जिसके ऊपर पानी फेर दिया। लड़के को पता ही नहीं है जिंदगी के कुछ ही पल में उसकी जिंदगी नरक बनने वाली है। मतलब ऐसे जो लड़के हुआ करते थे ना, जैसे मेरे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, साला जब हम लोग क्लास के अंदर ढोल बजाने लगे ना, तो वो सारा सर का चमचा वो क्या करे पता है, सर की खोज में निकल जाए। यहाँ पे हम लोग मौज में, सर की खोज में। साला ऐसे लड़कों को समोसे के साथ चटनी की बजाय ना हार्पिक की बोतल देनी चाहिए, तो ये लोग सुधरेंगे। अरे यार समझे कि 10 साल पहले नागिन नागिन सीरियल का प्राइम था, पर इनके पोते के भी पोते, पोते के भी पोते, बेटे के भी बेटे और बेटे के भी पोते कैसे आ रहे हैं? मतलब ये संभव कैसे है? मतलब ये संभव है कैसे? साला 10 साल पहले मैं 10 साल का था और अभी मैं 20 साल का हूँ। साला मुझे नहीं मिल रही है इनकी लड़की, और इनकी पीढ़ी तो पीढ़ी पीढ़ी तो पीढ़ी खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब कंटेंट बनाओ ऐसा कि जिसमें लॉजिक हो। चलिए चलो लॉजिकल लॉजिक बिना का पूरा कंटेंट बना देते हैं। और सीरियल के नागिन 6, नागिन 4, नागिन 7, 11, इनकी नागिन तो खत्म ही नहीं होगी। यहाँ पे हमारी लड़कियां नहीं मिल रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और एल्विस को सेंटा नहीं सेंटी क्लॉज होना चाहिए था। हमारा खाना देख के सेंटी हो जाता है, अपनी पार्टनर की शक्ल देख के सेंटी हो जाता है, उसका खाना देख के सेंटी हो जाता है। भाई भाई भाई, मतलब अली भाई को एल्विस यादव के बारे में बोलने की जरूरत ही क्या थी? वो उसकी पार्टनर के साथ जो भी करे भाई, उसकी पार्टनर है भी एक टाइम पे ईशा मालविया। ईशा मालविया उसका सॉन्ग आया था पता है आपको, सीखी सीखी। भाई सब शेक होने लगे थे उसके सॉन्ग के ऊपर तो। और आरती दीदी बच्चे को पता है कि जैस्मिन का बॉयफ्रेंड अलादीन था। अब ये खिलजी जैसा दिखने वाला आदमी। सेंटा यादव मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? अगर इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो सीधे मुंह बात करा काफी नहीं है। जंगली बैल जंगली बैल जंगली बैल है यो। जितने बजट में इसको लाए जन्नत आ जाए दो। बात तो रही एल्विस यादव की। एल्विस यादव जो है ना, रजत दलाल के सपोर्ट में बिग बॉस में जाके इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बिग बॉस की मीडिया को उसने चैलेंज कर दिया था कि हमारा तो अलग ही सिस्टम है, तो हमारे सिस्टम के साथ आगे फेल हो। अब बोल भी किसे रहे हो भाई? उसने कर दिया ना आपका कचरा तुरंत ही 2 मिनट में। वो यूट्यूब पे रोस्टर हुआ करता था, तुरंत ही रोस्ट कर देता था लोगों को। खिलजी बोल दिया, अभी क्या ही नाम बताओगे? धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसे तोड़ दो, मरोड़ दो। हाँ, मतलब आपको उसको जो करना है वो करो, और आपके बेस्ट पार्ट को कमेंट करो, और किस नई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में करिए। और फिर क्या ही बताओ, वो बेल आइकन का जो बटन आएगा ना उसे भी क्लिक कर देना, और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।